एक फोन कॉल ने 21 घंटे की पीस टॉक्स को कोलैप्स करा दिया। क्या सच में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कॉल ने ईरान और यूएस के बीच होने वाली डील को तोड़ दिया, या फिर ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल कोइंसिडेंस है? ये इस वीडियो के अंत तक आप खुद समझ जाएंगे। आज हम डिकोड करेंगे इस्लामाबाद की वो हाई स्टेक्स मीटिंग जहां पीस ऑलमोस्ट हो गया था, पर फिर सब बदल गया एक फोन कॉल की वजह से, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स का मानना है। ग्लोबल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही हुआ। दर्शकों, जगह थी इस्लामाबाद, पाकिस्तान और टेबल पर दुनिया के दो सबसे बड़े राइवल्स यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान। 21 घंटे तक क्लोज डोर डिस्कशंस चले और एजेंडा बिल्कुल क्लियर था। न्यूक्लियर टेंशंस को कंट्रोल करना और मिडिल ईस्ट में चल रही कॉन्फ्लिक्ट को डी एस्केलेट करना सिंपल सी बात थी। यूएस साइड को लीड कर रहे थे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस, और उन्होंने बाद में कहा कि द टॉक्स वर सब्सटैंटिव बट नो अग्रीमेंट। मतलब बात हुई, प्रोग्रेस भी हुई, लेकिन किसी भी प्रकार की डील साइन नहीं हुई। और यहीं से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है दर्शकों, रिपोर्ट्स और इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग टॉक्स के फाइनल फेज में एक अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हुई। यानी लंबे घंटों तक तो बातचीत ईरान और यूएस के बीच ही हुई और वो शायद किसी डील तक पहुंच रहे थे, लेकिन फिर एंट्री होती है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की और उनका स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है। उन्होंने ओपनली कहा है कि द कैंपेन अगेंस्ट ईरान कंटिन्यूज, ईरान इज फाइटिंग टू सर्वाइव। यानी नेतन्याहू तो चाहते ही नहीं थे कि किसी भी प्रकार की पीस टॉक्स हो। उनके विरुद्ध जाके शायद यूएस एक कदम उठा रहा था और अब नेतन्याहू के फोन से ही वो फाइनल डील नहीं हुई। सवाल ये भी उठता है, क्या नेतन्याहू ने डायरेक्टली यूएस लीडरशिप पर प्रेशर डाला और एक हाई लेवल कॉल ने नेगोशिएशंस की डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया? ऑफिशियली यूएस ने ये बात अभी तक कंफर्म नहीं की है। उनका कहना है कि डील इसलिए फेल हुई क्योंकि ईरान ने प्रपोज टर्म्स एक्सेप्ट ही नहीं किए। लेकिन आप टाइमिंग देखिए, जब टॉक्स अपने क्रूशियल स्टेज पर थी तभी इजराइल का अग्रेसिव स्टांस आता है। यानी जब पीस की बात होने ही जा रही थी तभी इजराइल कहता है नहीं, हम तो जंग चाहते हैं। ये कोइंसिडेंस था या फिर एक कैलकुलेटेड इंटरवेंशन? दर्शकों, इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए एक चीज क्लियर है, इजराइल और ईरान के बीच टेंशन अब अपनी पीक पर है। इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि ईरान न्यूक्लियर डील के थ्रू स्ट्रॉन्गर पोजीशन में आए, और यूएस एक तरफ पीस चाहता है लेकिन दूसरी तरफ अपने एलाइज को इग्नोर नहीं कर सकता। इजराइल तो जी नहीं पाएगा अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ जाते हैं तो, और इजराइल ये बात भली भांति जानता है। ईरान का स्टांस भी रिजिड है। उन्होंने अर्जेंसी नहीं दिखाई टॉक्स रिज्यूम करने की। उन्होंने कहा जंग चलती है तो चलने दो, हम झुकने वालों में से नहीं हैं। मतलब तीन तरफ से दबाव पड़ रहा है, यूएस का डिप्लोमेटिक पुश, इजराइल की मिलिट्री स्टांस और ईरान की स्ट्रैटेजिक साइलेंस। रिजल्ट ये हुआ दर्शकों कि पीस टॉक्स पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। इस्लामाबाद में कोई भी हल निकल के नहीं आया। लेकिन क्या सच में नेतन्याहू के एक कॉल ने ईरान और यूएस की डील तोड़ दी? प्रूफ डायरेक्ट नहीं है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में सब कुछ ऑफिशियली एक्सेप्ट किया नहीं जाता है। और ये सारे कोइंसिडेंस को जब हमने एक साथ जोड़ा तो एक तस्वीर दिखी और वो मैंने आपके सामने रख दी। आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच में नेतन्याहू इस जंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ईरान पूरी तरह से सरेंडर कर दे? क्योंकि ऐसी जंग बार बार लड़ने की हिम्मत तो इजराइल में भी नहीं है। आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.